पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद। एक आतंकी का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन। पुलिसकर्मी गुलाम हसन ने अस्पताल में तोड़ा दम। अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। आतंकियों की गोलीबारी में घायल हुआ था सिपाही। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जम्मू में पीओजेके रेफ्यूजियों की विशाल जनसभा में पीओजेके को वापस लेने का लिया संकल्प। जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे विस्थापितों ने कहा पीओजेके के लिए हर बलिदान देने को तैयार। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर जोर। 30 जून से शुरू होने वाली है यात्रा। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। जिला प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम में मुस्तैदी में से जुटा प्रशासन। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। स्वागत है आप सभी का कश्मीर डायरी में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकियों में से एक की पहचान पाकिस्तान निवासी के रूप में हुई है और दोनों आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। दरअसल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के चयन देवसर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से जवाब में गोलीबारी शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी सुरक्षा बलों के इस घेरे में फंसे हुए थे, जिसे लेकर सुरक्षा बलों ने इन सभी को मौत के घाट उतारा है। उस विलेज में 2 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई अंदर से फायरिंग आ गया। चूँकि बिल्डिंग डबल स्टोरी था और हम लोग कोलाइडर डैमेज से बचा रहे थे लोगों को, इसमें थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों टेररिस्ट ऐसे मारा गया जो कि हमारे टॉप लिस्ट में थे और सिविलियन किलिंग में काफ़ी इन्वॉल्व था। एक AK-47 मिला है, एक पिस्टल मिला है और 1.5 सारा ग्रेनेड मिला है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने जिस पुलिसकर्मी गुलाम हसन को गोली मारी थी, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उनको अंतिम संस्कार के लिए पहले घर लाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में कांस्टेबल गुलाम हसन के लिए श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जहां IGP, कमिश्नर, DIG, SSP श्रीनगर, SSP PCR समेत कई अधिकारी श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित रहे और गुलाम हसन की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि श्रीनगर जिले में डॉक्टर अलीजान रोड पर एवरा ब्रिज के पास आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल गुलाम हसन गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांस्टेबल गुलाम हसन डार PCR में ड्यूटी के लिए अपनी बाइक में जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी। घायल अवस्था में उन्हें SKIMS अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन पुलिस को आतंकवादी नहीं मिले। भारतीय सेना के 17 RR और किश्तवाड़ पुलिस ने किश्तवाड़ जिले के ग्राम सोखल के चिनाब नदी में फंसे 2 युवक को बचाने के लिए सांस रोकने वाली साहसिक कार्य किया। दरअसल 2 युवक सुनील कुमार और बबलू कुमार क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को कराने के लिए चिनाब नदी को पार करने का प्रयास करते समय फंस गए। जिला प्रशासन द्वारा घटना की सूचना मिलते ही 17 RR बटालियन के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान चिनाब नदी के तेज बहाव ने बचाव अभियान में और मुश्किल खड़ी कर दी। ऐसे में सेना के 2 जवानों ने युवकों को बचाने के लिए स्वयं साहसिक प्रयास किया और 4-5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार दोनों युवकों को अंधेरी रात में बचा लिया गया। सेना के इस साहसिक कार्यों
और प्रयासों से युवक को घातक चिनाब नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और फिलहाल ग्रामीणों, सरपंच और जिला प्रशासन ने भारतीय सेना और किश्तवाड़ पुलिस के इस कार्य की सराहना की है। और जम्मू में पीओजे के रेफ्यूजियों की विशाल जनसभा हुई। इस जनसभा में पीओजे को वापस लेने का संकल्प लिया गया। पाकिस्तान एक अधिकृत जम्मू कश्मीर हमारा है और इसे हमें वापस लेना है। इसको लेकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों ने अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल फॉर्म के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे विस्थापितों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के लिए संघर्ष कर रहे लगभग सभी संगठनों ने इस जनसभा में हिस्सा लिया। जनसभा का मकसद विस्थापन के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प लेना था। जनसभा में बड़ी संख्या में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापित अपने परिवारों के साथ पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने घर और जमीनों को याद किया। और मौके पर पीपल फोरम के तले इकट्ठा हुए लोगों ने ये संकल्प भी लिया कि पीओजेके के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार है और हर कीमत पर पीओजेके पाकिस्तान से वापस लेकर रहेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र की तरफ से विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया और इसमें नए संभागीय आयुक्त रमेश कुमार आईएएस का स्वागत किया गया। उन्होंने वॉलंटियर को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया और इस अवसर पर यह वादा भी किया गया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा की तरह जम्मू में हर आपदा में लोगों की मदद करेगी हर तरह से और अपना योगदान हमेशा देती रहेगी और आगे भी लोगों को इस तरह से सेवा उनकी करती रहेगी। पर है ये रेड क्रॉस डे को आज सेलिब्रेट किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मेन एम होता है कि जो सोसाइटी में यदि किसी तरीके को क्राइसिस हो, कुछ हो, उसमें रिलीफ और समाज सेवा के लिए कार्य करते रहे। तो यहाँ रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू जो है उन्होंने बड़ा रिलीफ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और कई जगह मेडिकल असिस्टेंस, इमरजेंसी में बड़ा काम करते हैं और वॉलंटियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी है जो जम्मू प्रोविंस में किसी भी तरह का क्राइसिस हो, किसी भी तरह की रिलीफ हो, किसी भी तरह की अवेयरनेस हो, उसके लिए तत्पर रहेगा और हम कार्य करते हैं। बिजली संकट जैसे हालात के बीच जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं को बिजली की महंगाई का झटका लग सकता है। विद्युत विभाग ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में बिजली के प्रति यूनिट रेट में औसतन 18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस प्रस्ताव पर फैसला लेते ही नई दरें लागू हो जाएंगी। गत वित्त वर्ष में बिजली विभाग ने 2,946 करोड़ में बिजली खरीदी, लेकिन बिजली किराए से 1,476 करोड़ का राजस्व ही हासिल हुआ। इसके अलावा बिजली ढांचा, मरम्मत, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चे मिलाकर विभाग को राजस्व के मामले में भी करोड़ का घाटा हुआ है। प्रस्ताव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के लिए पहले की तरह बिजली यूनिट प्रति यूनिट ₹1.25 ही रखी गई है। और जम्मू कश्मीर में 70% आबादी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर आधारित है। इसमें लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन विभाग ने कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, मछली पालन और बागवानी विभाग का विलय कर दिया है और प्रदेश में किसान कल्याण के उद्देश्य से सरकार ने कृषि विभाग का पुनर्गठन कर दिया है। अब इसे कृषि उत्पादन विभाग के नाम से जाना जाएगा। शेर कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर समेत इन तीनों विभागों के 21 विभाग इसके अधीन होंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रशासनिक सचिव को कृषि उत्पादन आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। इस विलय का उद्देश्य आमदनी को दोगुना करना है और किसानों और बागवानों के लिए व्यापक पैकेज और अन्य योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय जरूरतों को पारदर्शी और सरलता से लागू करने और किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी।
लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है और इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पिछले 4 महीनों से सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इन सड़कों के किनारे जो दुकानें लगी हुई हैं, उन दुकानों के दुकानदारों की हालत और भी खराब है। दुकानदारों का कहना है कि उनके अनुसार सारा दिन धूल उड़ती रहती है, जिसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द ब्लैक टॉपिंग के लिए अपील की है। रोड जो ना अभी तो कुछ महीना हो गया यहाँ पर अभी गिरिफ का काम कर रहा है, मगर ये जो ना नेशनल हाईवे रोड होने के कारण यहाँ ट्रैफिक बहुत जम हो रहा है। एक तो धूल मिट्टी जो ना इतना आ रहा है कि यहाँ दुकान पे कुछ तो बंद है। तो उसके बाद यहाँ जो ना पूरा आदमी जितना भी यानी दर्शन के लिए आते हैं या टूरिज्म आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होते हैं, यहाँ धूल बहुत उठते हैं। दूसरा यहाँ नेशनल हाईवे होने के कारण तो यहाँ से गाड़ी गुजरता है तो या 15 या आधा घंटा यहाँ पर ट्रैफिक जम होते हैं। तो अभी तो यहाँ पर रोड हो तो रहा है। और अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। इस साल कोरोना महामारी के कम होने के चलते बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। यही कारण है कि जिला प्रशासन अभी से ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम में लग गया है। दरअसल गांदरबल जिले के बालटाल में अमरनाथ तक ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। टूटे हुए छोटे पुलों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सड़क पर टाइल्स बिछाने का भी काम जोरों पर है, जिसके लिए दर्जनों मजदूरों को काम पर रखा गया है। गांदरबल के लोक निर्माण विभाग के अभियंता ताथर अहमद ने कहा है कि अमरनाथ तक सड़क की मरम्मत करना हमारे विभाग की जिम्मेदारी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। बालटाल से डोमिल तक काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, जो आरएनबी का हमारा इसमें रोल बनता है, जो हमारा बालतल से स्टार्ट होता है, दोमेल से होते हुए होली की तक जाता है, जो ट्रैक हमारा होता है वो हमको रेस्टोर करना होता है। और उसको हमें जो वहाँ पे यात्री जाते हैं उनके लिए फैसिलिटी होती है कि वो उनका जो वहाँ पर वॉकिंग से जाते हैं, कुछ पोनी से जाते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक तरह से होना चाहिए। उसके लिए हमें बर्फ़ का सीज़न होता है। बर्फ़ के बाद पहला तो होता वहाँ पर ट्रैक रेस्टोर करने के लिए बर्फ़ हटानी पड़ती है। वो जो ट्रैक कहीं पर ब्लॉक हुआ होता है उसको रेस्टोर करना पड़ता है। तो हमने काम स्टार्ट किया है इसमें। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थी कि बिल्कुल पहले से आप इसमें जितना भी पहले हो सकता है, अर्ली पॉसिबल हो सकता है, उतना स्टार्ट कीजिए। तो हमने बालतल से इसको स्टार्ट किया है। कहीं पर हमारा बालतल दुमेल हमारा वहाँ पर टाइल ट्रैक है, उस पर काम चल रहा है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। दुमेल से रेल पटरी तक भी हम टाइल लगा रहे हैं उसके, वो भी हमने स्टार्ट किया है। तो वो भी पॉसिबली हम कोशिश करेंगे कि यात्रा तक वो कंप्लीट हो जाए। और किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर ने जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक माता यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। श्री चंडी माता मचेल यात्रा जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक यात्रा है। डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित विभागों पर समय से तैयारी शुरू करने का जोर दिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा से पहले ही व्यवस्थाएं पूरी की जा सकेंगी। और बैठक में डिप्टी कमिश्नर के अतिरिक्त जिला के सभी प्रमुख विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। प्रारंभ में डीडीसी किश्तवाड़ ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए तीर्थ क्षेत्र में समग्र आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकताओं की जांच की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया है। और कारगिल की खुबानी देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ खुबानी का व्यवसाय पूरे जोर पर है और खुबानी पर आजकल संक्रमण के कारण इससे जुड़े ज्यादातर लोग परेशान चल रहे हैं। दरअसल खुबानी क्षेत्रों में पीले भूरे रंग की पूंछ वाले कीट के संक्रमण के संभावित प्रसार के बाद कारगिल के निचले इलाकों में विशेषकर शिलीकचे में संक्रमण पाया गया है और ऐसे में संक्रमण से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद वैज्ञानिक ने घटनास्थल का दौरा किया और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वैज्ञानिक डॉक्टर मेहदी अखून का कहना है कि ये ब्राउन टेल
मौत संक्रमण का मामला है और इसे शुरुआती चरण में नियंत्रित नहीं किया गया तो गंभीर नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो और वातावरण नम हो जाए तो संक्रमण को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चिंता का विषय है। जब उस वक्त ये हुआ था तो आपका संजब और दरगो के बीच में एक गांव है, सालत से नहीं सॉरी उसका क्या सल्तक्शन, वहाँ पर 4-5 घर है। हालांकि उसके अगेंस्ट जहाँ पर हानू हो आशनथा में ले वालों ड्रास्टिकली इतना स्प्रे किया था, उस वक्त 2016-17 की बात है, इतना स्प्रे किया था उस गाँव में घुसना मुश्किल होता था। हालांकि परनाल में यहाँ पर एक साइड में दरिया के एक साइड में वो है, दूसरे साइड में है, वहाँ पर उन लोगों ने कोई स्प्रे नहीं किया, सिर्फ हमारे कहने की हिदायत पर सिर्फ इनको क्लिक करके उठाया। बाद में आटम ने उसमें क्या किया, सारा ऑर्चर्ड का सफाई की झाड़ू मारा, उन सब को जलाया, पूरा कंट्रोल ऑर्गेनिकली। हम ये चाहता है कि हम इन चीज़ों को ऑर्गेनिकली कंट्रोल करें। बाद में कि में दवाई डालने के बाद मुश्किल हो जाता था, अगले बार मान लीजिए कोई भी कीड़ा अगर दवाई से नहीं मरा तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर इस वक्त हमने जिस कीड़े को हमने मैं मिसाल देता, एक तरह से अगर वो मरना हो, अगले बार उसको 5 कतरा देना पड़ता है। समझो कि दवाई बार बार उसका वो मात्रा को बढ़ाता जाना पड़ता है। फिर एनवायरमेंटल हिसाब तो ऐसे ही हो जाता है। आपका एनवायरमेंट में जो बाकी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उनके लिए भी नुकसानदा है, बाकी जो खाने वालों के लिए, खुबानी हो सेब, वो खाने वाला तो इंसान है, ये उनके लिए बाज़ वक़्त के मैदा वैसे उनके लिए भी एक जहर बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम लद्दाख को ऑर्गेनिकली रखें। ऑर्गेनिक रखने के लिए फिर से मैं पब्लिक से या जिस तबके को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब निकले, थोड़ा टाइम दे, अपने आर्चार्ड में अच्छी फुर्सत से घूमें, देखिए कहीं इस तरह का सफ़ेद कोई रुई नजर आते, उसी वक्त जाकर उसको उठाकर दफनाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मोहलिक कीड़े से हम अपने करगिल को बचा के रख सकते हैं। भारतीय घरों में जब भी उत्सव का माहौल हो और कुछ स्पेशल बनाना हो तो उसमें मसाले के तौर पर केसर का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। केसर की खेती मुख्य रूप से कश्मीर के पंपोरा और किश्तवाड़ इलाके में होती है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहीं आपने केसर का नाम तो सुना ही होगा। ये जादू से भरा फूल है और आम तौर पर इसे जड़ी बूटी कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार ने इसे मसालों की श्रेणी में रखा हुआ है। केसर की विशेषता ये है कि ये खाने का रंग तो बदलेगा ही, उसका स्वाद भी शानदार कर देता है। विश्व का ये सबसे महंगा मसाला गुणों से भरपूर है और ये फूल सिर्फ ठंडे इलाकों में ही पैदा होता है। केसर चूंकि बहुत ही महंगा मसाला है, इसीलिए इतिहास के बजाय इसकी विशेषताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। असल में इसकी गंध तीखी है, लेकिन परेशान करने वाली नहीं है और स्वाद में ये कुछ कटु है, लेकिन रुचिकर भी होता है। खास बात यह है कि भारत में कश्मीर के पंपोर जिले और जम्मू के किश्तवाड़ में भी इसे उगाया जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में केसर का वर्णन और विशेषताएं बताई गई है। वहां इसे कुमकुम भी कहा जाता है। केसर को लेकर इतिहास की पुस्तकों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसका उपयोग करीब 2000 साल से हो रहा है। इसकी उत्पत्ति ग्रीस, तुर्की, ईरान और भारत में मानी गई है। अब इसकी खेती में स्पेन नंबर 1 देश है। वहीं यूनानियों ने इसका उपयोग इत्र के तौर पर किया, जबकि अन्य देशों में इसका मसाले और जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया गया है। असल में केसर का एक फूल होता है और उसके अंदर से जो 3 बारीक डंडियां होती है वही केसर कहलाता है। मोटे तौर पर हमें अगर 1 किलो केसर चाहिए तो इसके लिए औसतन 1.5 लाख केसर के फूलों की जरूरत होगी। वहीं वो भी तब जब ये फूल उच्च क्वालिटी का हो। भारत में केसर को जड़ी बूटी के बजाय मसालों की श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग ने मसाला मानकर ही इसे 5% टैक्स की कैटेगरी में रखा है। देश के मसालों के सबसे बड़े थोक बाजार खारी बावली स्थित नौबहार मसालों के ओनर वीरेंद्र कुमार के अनुसार केसर का थोक भाव उसकी क्वालिटी के हिसाब से
1,20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति किलो के हिसाब से है। बाजार के ही कैलाश चंद्र वर्कवाला के संजय मित्तल बताते हैं कि रिटेल में 1 ग्राम केसर की कीमत 200 से 300 रुपए है। केसर ने दुनिया भर में अपना अलग ही नाम बनाया है। भारतीय घरों में भी जब किसी उत्सव का माहौल हो और कुछ स्पेशल बनाना हो तो उसमें मसाले के तौर पर केसर का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आगे भी किया जाएगा, क्योंकि केसर की बात ही अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब बात करते हैं कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा चिनार के पेड़ की। चिनार के पत्तों की खासियत है कि वो मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में चिनार के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्तों का रंग पहले रक्त की तरह लाल, गहरा पीला और फिर पीले रंग में बदल जाता है। चिनार कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। यह कश्मीर की धरोहर है, उसकी आत्मा में रचा बसा है। कश्मीर में पतझड़ बीत जाने के बाद सर्दियों में कश्मीर की धरती चिनार के पत्तों से पटी पड़ी रही है, उसके रंग में रंगी होगी। इस वजह से कश्मीर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। दरअसल चिनार के पत्तों की खासियत है कि वे मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में चिनार के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्तों का रंग पहले रक्त की तरह लाल, गहरा पीला और फिर पीले रंग में बदल जाता है। चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि खुद में पूरा इतिहास समेटे है। चिनार ने कश्मीर के पल पल बदले हालात को बेहद करीब से देखा है। सैकड़ों दरख्तों की उम्र 300 से 700 साल तक है। हर सुर्ख पतझड़ के बाद चिनार अडिग है, इस विश्वास के साथ कि वादी में अमन की बहार लौटने को है। आज फिर चिनार नए कश्मीर को बदलते देख रहा है। चिनार जब आपको आमंत्रित करता है तो वह आपको ईरान नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसका वंश ईरान से समाप्त हो चुका है। वो आपको कश्मीर की वादियों में आमंत्रित करेगा। सदियों पहले कश्मीर आए चिनार ने अब यहीं की आबो हवा में अपना डेरा जमा लिया है। यूं मूल रूप से चिनार ईरान का बाशिंदा था। अपने अस्तित्व की हिफाजत के लिए जिस तरह अन्य सभ्यताओं के लोगों ने हिंदुस्तान में पनाह ली, फले फूले और यहाँ का हिस्सा बने, उसी तरह सैकड़ों मीलों दूर ईरान से आकर चिनार कश्मीर की वादियों का सरताज, साक्षी और शोभा बन गया। उसकी कई पीढ़ियां इन घाटियों की जड़ों में रच बस गई हैं। वो भी कश्मीरियत की पहचान बन गया है। प्राकृतिक रूप से देखें तो वादियों की पहचान अब उसी में है। उसकी विशाल देह, कदकाठी, उसके खूबसूरत झरते पत्ते, उसकी लंबी उम्र। उसके झरते पके पत्ते जब घाटी की धरती पर बिछ जाते हैं तो लगता है मानो घाटी अग्नि सिंदूर से नहा ली हो। सैकड़ों सालों की उम्र लिए चिनार घाटी के सांसों को महसूस करते हैं। उसकी कई पीढ़ियों ने कश्मीरियत को महसूस किया है। पंडितों, डोगरों, सिखों, सूफियों, अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों, गिलानियों की सैकड़ों पीढ़ियों के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का यह गवाह रहा है। दहशत के साए में भी चिनार हवाओं के जरिए दूर दूर बैठे सैलानियों को संदेश भेजता है। इस दहशत गर्दी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बंदूकों की गोलियां कभी इतनी ताकतवर नहीं होती कि वह इंसानों के जज्बे को छील कर सके। चिनार आमंत्रित करता है हर साल श्रद्धालुओं को। महादेव की इस पवित्र तपस्थली में हजारों फीट ऊंचे पर्वतों पर महादेव ने भी इसी धरा को अपनी तपस्थली के लिए चुना था। कोई तो उद्देश्य रहा होगा महादेव का। सैकड़ों हजारों वर्षों से देश के हर हिस्से से श्रद्धालु महादेव की तपस्थली का पवित्र दर्शन करने आते रहे और चिनार की शाखाएं पत्ता पत्ता उसका इस्तकबाल करता रहा सदियों से, चाहे वह बालटाल का रास्ता हो या फिर पहलगाम का। कितनी खुशकिस्मत हैं चिनार की पीढ़ियां, सैकड़ों सालों से श्रद्धालुओं को अपने साए में सुस्ताने का सौभाग्य उन्हें मिलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।